सारे लोग अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस रहते हैं और इसलिए ट्रांसफॉर्म भी होते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए या ऐसा कुछ। तो हिमांशु से पूछते हैं उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आया या नहीं आया। कैमरामैन हमारे यहाँ पे हंस रहे हैं। ए व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है जय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो फ्यूल टू फिटनेस चैनल पे मैंने स्टार्ट किया है इंटरव्यू सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं इंटरव्यू लूँगा उन लोगों का जिन्होंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की है या जिनकी बॉडी मैंने ट्रांसफॉर्म करवाई है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं हिमांशु, जिनका हम इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे उनसे उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया है। सो हाय हिमांशु, हाय। कैसा फील हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद? मेरे को बहुत ही फिट एंड हेल्दी महसूस हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। तो बात करते हैं हिमांशु कैसे मोटे हुए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद पूछेंगे उनकी जर्नी कैसी रही। तो हिमांशु में बताएंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटे कैसे हुए। मेरी जो लाइफ स्टाइल थी पहले से ही अनहेल्दी रहती थी। इसमें मैं कुछ भी खा लेता था, मतलब मैं इन द सेंस मैं क्वांटिटी में वो रखता था। मैं मतलब एक्सेस में खाने वाला बंदा था। मुझको कोई भी किसी चीज़ का डाइट प्लान या किसी के बारे में प्रोटीन क्या होता है या फ़ैट कितनी क्वांटिटी में लेनी होती है या कुछ भी, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में। और मैं ही मतलब मेरा हर वक्त यही था कि कुछ भी उठा के खा लिया और अपने आप में ही इस चीज़ को मैं ढल चुका था। हैबिट फॉर्मिंग हो गई थी मेरी इस चीज़ की। हिमांशु से पूछते हैं उन्हें कैसा फील हो रहा था जब वो मोटे हो चुके थे। हाउ डज़ इट फील टू बी फैट? तो वजह मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब में मोटा हो गया था। लोगों ने जब मेरे ऊपर कमेंट करना स्टार्ट किया कि भाई तू बहुत मोटा हो गया है, इस वेट को कम कर ले, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो हो चुका था और सेकेंडली जो था मेरा पोस्चर ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिससे कि मेरे जो कपड़ों की फिटिंग है वो भी ख़राब हो गई थी। तो कपड़े तो और भी आ जाते नए आ जाते, पर जो गाइस मेन चीज़ थी, मेरे को रनिंग बचपन से ही बहुत पसंद है। तो मैं उस चीज़ को कर नहीं पा रहा था। मैं 1 किलोमीटर भी नहीं भाग पा रहा था रनिंग में। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हिमांशु तेरे को वेट कम करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया। गाइस हिमांशु से पूछते हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही, क्या क्या डिफ़िकल्टीज उसने फेस की बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में, या अगर आप बिगिनर हैं और मोटे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर सकते हैं अगर आप जिम में नहीं गए हुए हो। तो पूछते हैं हिमांशु से। तो गाइस मैंने कभी लाइफ में जिम में नहीं गया था। जब मैंने अपना फ़ैट लॉस करने के बारे में सोचा तो मैं सबसे पहले मैं ट्रेनर के पास गया। तो ट्रेनर ने मेरे को बोला कि भाई तेरे को डाइट में तेरे को दूध छोड़ना पड़ेगा, रोटी छोड़नी पड़ेगी, मतलब जो घर के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वे तेरे को सब कुछ छोड़ने पड़ेंगे। तो उसने मेरे को और तो स्टीरॉइड्स के बारे में बोला कि तेरे को फैट बर्नर और पता नहीं वगैरह वगैरह तरह की गोलियां बताने लग गया। तो उसने और ख़र्चा एक्सपेंड बताया मेरे को, अप्रोक्स 15,000 तक का खर्चा बताया। तो मेरे को लगा यार मेरे को तो ये नेचुरल वे में फ़ैट लॉस करना है। तो मैं वहाँ से तो आ गया। फिर मैंने अपने दोस्त अजय के पास कॉल किया, तो उससे मैंने कंसल्ट किया क्या नेचुरल में वेट लॉस हो सकता है। तो उसने बोला हाँ हो सकता है। तो उससे फिर मैंने डाइट वगैरह पूछी और करी। तो गाइस मैंने हिमांशु की ट्रांसफॉर्मेशन कराई है तो मेरे को तो पता है उसने कितना फ़ैट लॉस किया है, लेकिन हिमांशु से ही पूछ लेते हैं कि उसने कितना फ़ैट लॉस किया है और किस टाइम फ्रेम में उसने ये फ़ैट लॉस किया है। मैंने अपना वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मेरा वेट 85 के अराउंड था और विद इन 3 मंथ्स मैंने अपना वेट 70 kg के अराउंड आ गया था। तो गाइस मैंने हिमांशु को कौन सी डाइट रिकमेंड की थी और कौन सी वो डाइट है जिससे हिमांशु को इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो हिमांशु से ही पूछ लेते हैं। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली डाइट कर रहा था। इसके अंदर मैं घर का डेली प्रोडक्ट्स वाला खाना खा रहा था, जिसके अंदर मैं दूध भी, दही भी, रोटी भी सब क्वांटिटी में ले रहा था। और इसके बारे में बाकी आपको अजय बताएंगे कि इसमें कैसे क्या होता है। सो गाइस इंटरमिटेंट फास्टिंग जो डाइट होती है उसमें आपकी 8 आवर्स ईटिंग विंडो होती है, जिसमें आप 8 आवर्स खाते हो, 16 आवर्स फास्ट करते हो। फास्टिंग में आपका जब आप सोते हो वो स्लीपिंग आवर्स भी काउंट होते हैं। तो ये वेरी इफ़ेक्टिव डाइट है फ़ैट लॉस के लिए। मैंने खुद इसे बहुत बार फॉलो किया है। और अगर आपको इस डाइट पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं इस पे अलग से वीडियो भी बना दूँगा।
हिमांशु से जानते हैं कि उसकी फुल डे ऑफ डाइट क्या किस टाइप क्या होती थी, क्या स्ट्रक्चर होता था और वो क्या क्या खाते थे फुल डे ऑफ डाइट में। जो मेरी डाइट है उसके अंदर जनरली 4 मील होती थी। जो पहली जो मेरी मील होती थी उसके अंदर 2 रोटी, दही और सब्ज़ी होती थी घर की। और जो सेकंड जो मेरी मील होती थी वो प्री वर्कआउट होती थी, जिसके अंदर मैं एग वाइट और ब्लैक कॉफ़ी लेता था। उस और वर्कआउट के बाद मैं बनाना और एग वाइट खाता था। और रात को जो था उसके अंदर मैं मिल्क लेता था। गाइस हिमांशु से पूछते हैं उसकी फेवरेट चीट मील कौन सी होती थी और वो क्या एंजॉय करते थे चीट मील में। तो जनरली जो मेरी डाइट थी उसके अंदर मुझको चीट मील की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैं पेट भर के खाना खाता था। पर जो मैं कभी कभी वीक में 2 या 3 बार चॉकलेट ले लेता था, क्योंकि मेरे को चॉकलेट बहुत ही पसंद है। हिमांशु के आपके ट्रांसफॉर्मेशन में देखा होगा कि उसने मसल भी गेन किया हुआ है, 3 मंथ्स में फैट लॉस भी किया हुआ है और मसल गेन भी किया हुआ है। तो हिमांशु से पूछते हैं उसकी किस टाइप की ट्रेनिंग थी जो उसने मसल गेन भी कर ली और फैट लॉस भी कर लिया। क्या कार्डियो इंक्लूडेड थी या नहीं थी, ये हिमांशु हमें बताएंगे। 5 दिन जिम की थी, जिसके अंदर मेरी पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों आती थी। पावर लिफ्टिंग में जो है उसके अंदर आपकी डेड लिफ्ट, स्क्वाट और आपकी बेंच आती है। और जो आपकी बॉडी बिल्डिंग में जो अदर एक्सरसाइज होती है या अदर जो आप करते हो वो आती है। तो विद इन 3 मंथ्स जो मेरी डेड लिफ्ट थी वो 160 की हो गई थी, और बेंच प्रेस थी वो मेरी 100 की हो गई थी, और स्क्वाट मेरी 110 की हो गई थी। तो इस प्रोग्राम के दौरान मैंने कभी कार्डियो वगैरह नहीं की। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरे को रनिंग बहुत पसंद है, तो मैं इस दौरान हफ्ते 10 दिन में एक बार रनिंग चला जाता था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्डियो करने से फ़ैट लॉस होता है, पर फैट लॉस जो करने की जो प्रोग्राम है वो कुछ और ही तरह से होता है, जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि फ़ैट लॉस करने के लिए कार्डियो करो, तो बहुत से लोग आपने भी देखे होंगे कि जिम के अंदर आके कार्डियो करते रहते हैं, पर वो कभी वेट लॉस नहीं होता। तो फ़ैट लॉस की एक अलग ही साइंस है, जिसके लिए हमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, और हम उस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है वो एक तरीका होता है आने का। सो गाइज, जैसे मैं आपको अपने चैनल में बताता आ रहा हूँ, फ़ैट लॉस बहुत ही इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आदमियों ने इसे बना दिया है। फ़ैट लॉस के लिए आपको पता होना चाहिए कैलोरीज इनटेक, प्रोटीन इनटेक, हाउ मच वर्कआउट यू हैव टू डू, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको फ्यूल टू फिटनेस चैनल में देता रहता हूँ उन टॉपिक्स पे वीडियो। तो मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा इस चैनल पे कि आपको फ़ैट लॉस कैसे करना चाहिए, और आपको पता होगा आपका वीक में कितना वेट जाएगा। जैसे हिमांशु को पता था उसका हर वीक 1 से 2 किलो जा रहा है गारंटीड, तो उसको रिजल्ट आ रहे थे, इसलिए वो मोटिवेटेड रह रहा था। लोगों को पता ही नहीं होता कि उसका फ़ैट लॉस होगा या नहीं होगा, इसलिए वो मोटिवेशन खो देते हैं गाइस। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस रहते हैं और इसलिए ट्रांसफॉर्म भी होते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए या ऐसा कुछ। तो हिमांशु से पूछते हैं उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आया या नहीं आया। कैमरामैन हमारे यहाँ पे हंस रहे हैं। तो गाइस, जब मैं मोटा था तो पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था लड़कियों की तरफ बढ़ने का या उनसे बात करने का। पर जब मैंने वेट लॉस किया उसके बाद मैं 3 लड़कियों के साथ भी रिलेशन में रहा हूँ, पर अब मेरे साथ एक ही लड़की रिलेशन में है, उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ और लव लाइफ मेरी अच्छी चली हुई है उसके साथ। सो गाइस, ये थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इंटरव्यू सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके साथ लाता रहूँगा। हिमांशु अब गेनिंग कर रहा है, मसल गेनिंग कर रहा है, क्योंकि उसको अपना फिज़िक अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो उसके बाद उसकी दोबारा कटिंग करवाएंगे जिसमें वो अपने 6 पैक एब्स दिखाएगा। तो गाइज़, इंटरव्यू सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप बताइए, कमेंट कीजिए। और डाइट पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए या कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो तो मेरे को कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि हर वीक मैं वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे। मेरा मोटिव है आपको हेल्प करना। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ट्रांसफॉर्म होंगे, मेरे को उतना ही अच्छा फील होगा जो मेरे चैनल से सीख रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको हेल्प करना ही मेरा मोटिव है गाइज़। टिल देन टेक केयर।